नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। मैं हूं नेशन नाउ पर प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। जी हाँ प्रदीप जी। Yes. वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय पान, जय शिवाजी। Pradeep ji, it was a wonderful speech from the Prime Minister today. I was really impressed. He talked in a very, how should I put it, very calm but jesting tone. He was everything today. He was a poet also. Poetry भी बड़े दो पंक्तियां। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, व्यंग भरे तरीके से क्या भाषण दिया, मजा आ गया बिल्कुल। It was absolutely wonderful. I'm sure our viewers will agree. प्रधानमंत्री जी का भाषण आपको कैसा लगा, उसके बारे में जरा जरूर कमेंट्स भेजें। Please send in your comments. I'll try and read them out just now. You are live on Nation Now. Right now, we are joined by our very old friend, very old friend indeed, Mr. Atul Shah of the Bharatiya Janata Party. Atul Shah ji, namaskar. नमस्कार सर। वंदे मातरम। How are you? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अतुल शाह साहब बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, वेरी हैंडसम, बिल्कुल थैंक यू फर्स्ट वेरी क्लास। मच राजीव भाई। राजीव भाई रियली नाइस। अतुल शाह थैंक यू साहब, सर। अतुल शाह साहब, दो चीजें हैं। पहले थोड़ी सी प्रधानमंत्री जी की बात कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे मुंबई की। आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया लोकसभा में, मतलब मैंने इतना बढ़िया भाषण प्रधानमंत्री जी से पहले कभी नहीं सुना। इतने बढ़िया तरीके से, मतलब जो भी ऑपोजिशन के चार्जेस थे उनको तहस नहस कर दिया कि सामने वालों को समझ नहीं आया कि क्या करें। रियली वंडरफुल। जी बताएं सर। भाषण के पहले राजीव भाई जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, जो आज प्रधानमंत्री ने जैकेट पहना था जी, वो बॉटल्स है ना, साइकिल रिसाइकल की हुई प्लास्टिक बॉटल्स की जी, वो टेक्सचर था, और वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वो बनाकर वो जैकेट उनको दिया था। तो रिसाइकलिंग में कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री ने, उससे मतलब वो fantastic. Did you know that? Pradeep ji, did you know that? I didn't know that. I didn't know that. Yes. I didn't know that. I mean, that's fantastic. This is, and it was it's been made by the Indian Oil Corporation. Right. So let me repeat this for our viewers. चिंता करते हुए वो जो नीले रंग की आसमानी जैकेट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पहनी हुई थी, वो इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड बॉटल्स। रिसाइकल्ड बॉटल्स से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वो बनाई है। नाउ this is the Prime Minister's way of telling everybody, recycle your waste for God's sake, protect the environment, protect India, protect the world. This is brilliant. This is absolutely brilliant stuff. I didn't know this. Thank you so much अतुल भाई। अतुल शाह साहब, आपने बताया हमारे दर्शकों को और हमको ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर थोड़ी सी बात कर लें मुद्दे की, मेरा ये कहना है कि जितने भी उद्योगपति हैं, there's the jacket, there's the prime minister, that's the jacket. I'm sure अतुल शाह साहब you can see it also. Right? मेरा ये कहना है कि भाई जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी हैं बिजनेस हाउसेज हैं, कभी किसी का शेयर ऊपर जाता है, कभी किसी का नीचे जाता है, कभी किसी का और होता है। मुझे मेरी ये बात समझ के बाहर है कि why you asking the prime minister? I still don't understand. मतलब ये प्रधानमंत्री बीच में कहां से आ गए यार? ये अजीबोगरीब मसला है अतुल शाह साहब। ये बिल्कुल, मतलब ये इनको क्या लगा, एक स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई है, और एक बड़ा अडानी का एरोप्लेन का फोटो। मैं आपको राजू भाई, मैं आज एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाइए। आप जूम कीजिए ये फोटो। कैन वी शो अतुल भाई ऑन फुल स्क्रीन प्लीज? फुल फ्रेम में दिखाइए। ये हिंडनबर्ग ये और राहुल गांधी है। That is Mr. Nathan. तो मैं पूछना चाहता हूं, Nathan Jameson. ये साहब नेट जेमसन हैं जो हिंडनबर्ग के मालिक हैं। जी बताइए। मालिक है उसके। जी तो करेक्ट। ये क्या कहता है? जी ये दिस शोज, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। करेक्ट। और जिस तरह से सारी चीजें एक के बाद एक हो रही है और एलिगेशंस लगाए हैं जी कल पार्लियामेंट में जी, वो कितने खोखले हैं। और आपने ठीक कहा कि शेयर मार्केट में किसी कंपनी का भाव ऊंचा कम होना, ज्यादा होना, व्हाट इज द गवर्नमेंट गॉट टू डू? दैट्स राइट, मार्केट के डायनेमिक्स है। और ये सारा आरोप आज प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल कर दिया कि 2004 से
2014 तक आपने जिस तरह का सरकार दिया था, पूरी बस्ट 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाला, जीजाजी, ये सारी चीजें थी। और यहाँ पर आप इसको कंपेयर करना चाहे, ये लोग, देश की जनता जानती है ये प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है। फिर वो डिजिटल इंडिया करने का जो बड़ा कार्यक्रम किया है। आज अपनी इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी हैव यूके को भी पीछे कर दिया है। right. और हमने जो देश में आज 46 करोड़ लोगों को बैंकिंग के अकाउंट में ले लिया है, उज्ज्वला का गैस घरों में पहुंचा है, 9 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, 3 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, और आज भी ये सब काम जारी है। और असंख्य काम और इनोवेटिव काम ये मोदी जी कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान, छोटी छोटी बातें, स्मार्ट सिटी और मेट्रो। और मुंबई ने तो देखा ही है आज केंद्र के सपोर्ट से द देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट इनिशिएटेड दिस मेट्रो इनटू द सिटी 300 किलोमीटर। ये बीच में 2.5 साल एक बोगस सरकार आ गई, उन्होंने सारा मुंबई का डेवलपमेंट को रुका दिया। तो उसका हर एक एवरी मुंबईकर इज कर्सिंग द प्रीवियस एमडीए गवर्नमेंट who had stopped the development of the city of Mumbai. But again, और कल ही मैं I was with देवेंद्र फडणवीस जी in my ward, SBUT आपको पता है, सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, ये इन्होंने वहां पर पुराने मकान भिंडी बाजार में जो कंजेस्टेड एरिया है, वो एरिया को इन्होंने, और प्रधानमंत्री जी ने पायलट प्रोजेक्ट करके उसको आशीर्वाद दिया था कि यू गो अहेड विद दैट। और उससे क्या होगा कि सारे हिंदुस्तान में सिटीज में कंजेशन है। तो ये प्रोजेक्ट कल देवेंद्र जी आए, फेज 4 का उद्घाटन किया, और इतनी अच्छी तरीके से वो काम हुआ है। और देवेंद्र जी ने कहा कि अभी हम धारावी को भी ले रहे हैं, और धारावी में भी हम SBUT से प्रेरणा लेकर और धारावी को भी डेवलप करेंगे। उसके बाद सारे एरिया, कमाटीपुरा है, कुंभारवाड़ा है, कितने मुंबई के एरिया क्लस्टर डेवलपमेंट हो सकते हैं। ये सारी, दिस इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इज द डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां राजा और अतुल शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी मतलब 20 के 25 दिनों में, 20 दिनों के अंदर अंदर वापस मुंबई आ रहे हैं, वापस 10 तारीख को। और जो खबर हम लोगों को सुनी है प्रदीप जी, बिल्कुल, देयर आर 2 न्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड फॉर मुंबई। 2 नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शायद मुंबई के लिए अनाउंस किए जा रहे हैं। आप ये बताएं सर कि मतलब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी ने बहुत पहले मुंबई के प्रति बहुत स्नेह जताया, कमिटमेंट जताई। मुझे अभी तक याद है नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली मर्तबा वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये कहा था कि मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट शुड बी कंपेरेबल to the infrastructure of among the best cities in the world, whether it is Shanghai, whether it is Jakarta, whether it is New York, whether it is London, whether it is Paris. Mumbai should be able to stand on its own, or Tokyo should be able to stand on its own in among all these cities. I think the Prime Minister is fulfilling his commitment. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया मुंबई के प्रति, वो शायद पूरा कर रहे हैं। अतुल शाह साहब, ने सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि सारी योजनाएं जी मुंबई को दी है जी, और मुंबई एक कंजेस्टेड सिटी है, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको अच्छी तरह से मुंबई हो। आज देवेंद्र जी ने वो 300 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क जो लगा दिया है, और लाइन 3 और 7 वो चालू हो गई है। आप देखो उसमें 12 लाख लोग अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं जी। और 2A and 7 Metro 2A and 7, that's right. जी, that's Metro 2A and 7. That's right. जो दहिसर से अंधेरी और फिर गुडवली से करके वापस फिर वहां पर आ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है जी। हमारे गिरगांव में, where I am staying, the metro is going to be totally underground, 34 kilometer. Yes. Sorry, 38 kilometer. Yes. जो कंपरेट से निकल के 6 तक जाएगी। That's right. वाया महालक्ष्मी, 7 रास्ता, BKC, एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट
और सीधे शिफ्ट, मतलब ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन होगी तो ये तो रिवॉल्यूशनरी होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट सिंस यू मेंशन गीगाम चौपाटी, बिल्कुल साथ में 5 मिनट दूर जाकर के यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट ऑन द कोस्टल रोड। कोस्टल रोड भी बन जाएगी 2023 में। और जी भाई जी, ये कोस्टल रोड होने से जी सारा वो सीलिंग तक तो जाएगा और उसके बाद वो कांदीवली तक जाने वाला है। करेक्ट। तो अभी तो कांदीवली मुंबई से जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे, 40-50 मिनट में आदमी इसको। और आपको एक विशेष बात बताइए, ये कोस्टल रोड की सारी ये महानगर पालिका खर्चा कर रहा है, तो बीच में जो सरकार आई है तो हमारा सब क्रेडिट लेने की बात करे। मगर आपको एक बता दूं, आई विल नॉट स्पीक एनी लाई आपके दर्शकों के साथ। आप बड़े राजू भाई, आपको भी बहुत देख के आज अच्छा लगा है मुझे, आप भी वैसे ही हैंडसम है। अरे और आपके दर्शकों को कि ये सारी परमिशन कोस्टल रोड की जो अटकी हुई थी वो, हाँ बिल्कुल सही है सर, वो सारी देवेंद्र फडणवीस जी लेके आए थे। और ये बीच में कोस्टल रोड की बात कर रहे थे कि महानगर पालिका हम तो है, ओ तुम तो है, मुंबई का है, और उसकी सारी परमिशन देवेंद्र फडणवीस जी लाए। और आज मुंबई में जिस तरह से तेजी से कोस्टल रोड का भी काम हो रहा है, अभी आप जाइए देखिए हाजी अली पे सारे जो फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं अभी वहीं था इसलिए बोल रहा हूँ। आई कैन सी इट्स moving at such a speed. Even I am surprised. Very frankly, it's really wonderful. Yes. And on top of it, you have that harbor link. वो harbor link भी अभी बन जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। I think it will be finished by September, October. Waterways from on this side of the. जी, Trans Harbor Link जो है। Yes. जी। But MTHL तो वो तो जी मतलब कमाल हो जाएगा, नावा शेवा पहुंच सकेंगे जो पोर्ट है जी, और वहां सब जगह से लोग आएंगे। और वो शिवड़ी से, मतलब वो साउथ बॉम्बे से शिवड़ी से चले जाएंगे नावा शेवा, नहीं मुंबई। कितने फटाफट 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, ये मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है मुंबई का। सही मानों में मुंबई के लिए जो हमने काम किया हमारी सरकार ने और केंद्र सरकार। कहने का मतलब ये हुआ, अतुल शाह साहब माइंड मत करना, कहने का मतलब ये हुआ अतुल शाह जी, इसमें मतलब आपकी साजिश है। कहने का मतलब ये कंस्पिरेसी आपकी। आप रहते हो साउथ बॉम्बे में, गिरगांव में, इसलिए क्या ट्रांस हार्बर लिंक वो भी कंप्लीट करा रहे हो, वो अपना अंडरग्राउंड आपने ट्रेन भी वहां बना दी साउथ बॉम्बे में, उसके अलावा कोस्टल रोड भी बना दी साउथ बॉम्बे में। लेकिन एक चीज याद रखो, ट्रैफिक दोनों तरफ होता है, हम भी आपकी तरफ आएंगे। अब याद रख लेना, अकेला साउथ बॉम्बे नहीं होगा। नहीं अतुल जी, मगर राहुल गांधी का एक तो ये आप राजू भाई आप झगड़ा मत लगाइए, बिल्कुल झगड़ा मत लगाइए। साउथ बॉम्बे से मुंबई की शुरुआत हुई है, और ये पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चालू हुई? करेक्ट, ये सबब से चालू हुई, कांदीवली, बोरीवली। हमको तो अभी कुछ मिला भी नहीं है, अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा। करेक्ट प्रदीप जी, राहुल अतुल जी, राहुल गांधी का जो चार्ज था बहुत सीरियस है। बोले कि लोन दिया, एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, सीमेंट दे दिया, रेल दिया, तेल दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। और जब भी मोदी जी बाहर विदेश में जाते थे तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पड़ता था। फ्रांस में गए तो अनिल अंबानी को राफेल में फायदा पहुंचा दिया, अलग अलग जगह पे गए तो अडानी को फायदा गया, अंबानी को फायदा हो गया। तो जिस प्रकार राहुल गांधी ने कहा कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करते रहे, अडानी पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि 1% आज भी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ यू, 1% ऑफ द टोटल रिच पीपल आर कंटेनिंग 40% ऑफ द वेल्थ। बोले इस चीज का मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी जवाब नहीं दिए कि इन्फ्लेशन क्यों है। मोदी जी ने यह जवाब नहीं दिया प्राइस राइज आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया। मोदी जी ने यह जवाब नहीं दिया कि एम्प्लॉयमेंट आपने कहा क्रिएट किए, 2 करोड़ पर साल आपने प्रॉमिस किया था। और उन्होंने कहा कि मोदी जी हमको यह बता दे कि फार्मर्स का इनकम दुगना करने वाले थे, क्या हुआ। अतुल जी, grave charges. बोले राहुल गांधी is saying that he is not answered, he is not satisfied with any answers. प्रदीप भाई, ऐसा है कि देश की जनता, उनको उनके 140 करोड़ लोगों के ऊपर विश्वास है और इनकी सिंसियरिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। ये देखते नहीं है कि पैंडेमिक था,
आज कोई देश ने वैक्सीनेशन 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना, ये कोई खाने का काम नहीं है। पैंडेमिक आया और आपको क्या कहें कि हमने वसुधैव कुटुंबकम, ये जो नारा को लेकर ये प्रिंसिपल से ये गवर्नमेंट चल रही है, और वॉर नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में वॉर परवड़ता नहीं है। इतना ठोस बोलने की हिम्मत रखने वाला प्रधानमंत्री ये देश के लिए जो काम कर रहा है, और वैक्सीनेशन तो सारे वर्ल्ड में दिया। ये बेसलेस एलिगेशन, कोई प्रूफ नहीं उसका, ये दे दिया वो दे दिया। आज के जमाने में इन द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड इज इट पॉसिबल कि कोई किसको दे दिया और वैसे हो जाता है, तो दूसरे क्या चुप रहते हैं क्या? ये गलत है। ये बेसलेस आरोपों का जवाब क्यों दे? प्रधानमंत्री ने तो बताया कि लोग फुल पैरालाइज में रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आज चला हूं 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी चिंता करने का काम उनके कार्यक्रम में दे रहा हूं, और उन्होंने लेखा जोखा दिया। और मैंने जो पहले मेरे वक्तव्य में सारी बातें जो बताई, डिजिटल इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया। अरे इन्फ्लेशन भी हमारी कंट्रोल्ड है। फिर अभी हमारा बजट आया, वो बजट की भी फिस्कल डेफिसिट हमने कितनी कम रखी है, और आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इनके जवाब, ये बेसलेस एलिगेशन को, सारी चीजों को जवाब करके उनका प्रधानमंत्री ने अपनी सब बातें बताई है, और लोगों को पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री पर। और राहुल गांधी जी एक सपने में अभी आए हैं, वो कौन सी वो यात्रा करके आए, एक बड़ा जोश है। अभी 15 दिन के बाद वो कहाँ होंगे ये हम सबको पता नहीं है। ये सुनने में आया अतुल शाह साहब, ये सुनने में आया है कि जहां तक यात्रा का प्रश्न है, सिर्फ वही यात्रा नहीं है, अभी और भी यात्रा निकलने वाली है। नंबर 1, नंबर 2, लेकिन जहां तक के अडानी जी का प्रश्न है या किसी और का प्रश्न है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो जवाब दिया, यानी निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा कि भाई जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इंडिया की, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, बाकी भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन सब लोगों ने जो कुछ कहा है, गवर्नमेंट का वही स्टैंड है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट हैव टू सी। अगर अडानी जी ने कोई गलती करी है तो भाई उनको भुगतना पड़ेगा, और अगर नहीं करी है तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? व्हाट कैन वी डू? बट कमिंग बैक टू आवर मेन सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मुंबई, सर, एक तो बीएमसी के चुनाव अभी जो हैं वो अनाउंस नहीं हो रहे, जितना जल्दी हो सके अच्छा होगा। आपसे जानना चाहते, ये तो रह गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि भाई अभी जो हम लोगों की जो बात हो रही थी, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि 12 मेट्रो लाइन, ट्रांस हार्बर लिंक, अंडरग्राउंड मेट्रो, कोस्टल रोड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली। और जो 400 किलोमीटर का जो आपने रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स एक्सेट्रा। लेकिन सर उसमें एक छोटी सी बात है अतुल शाह साहब, 2 चीजें आती हैं सामने। नंबर 1, हाल ही में जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि भाई हमें 37% से अपने रेट बढ़ाने दीजिए, ये हमें इजाजत दीजिए, 37%। नंबर 1। नंबर 2, मेट्रो में भी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, बहुत लोगों का अभी पुनर्वसन पूरी तरह नहीं हो पाया है। इस विषय में आपका मतलब क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का, ये जरा बताएं अतुल शाह जी। नहीं, ये एमईआरसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, बट गवर्नमेंट की डेफिनेटली नजर रहेगी जी। और बट सर you have a presence there, government has a presence in MERC, certainly government representative is there, sir. जी, yeah, the government representative will be there. Yes. Will look after the interest of the consumers of the that's right. electricity. जी, So और ये बड़ी नेक और ट्रांसपेरेंट सरकार है। They will not allow any company to exorbitantly raise the rate of electricity, that's for sure. और दूसरी बात आपने क्या कुछ पूछी? मैंने आपको ये पूछा प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग जो हैं, जैसे मेट्रो के हो गए, जैसे ब्रिजेस के हो गए, ठीक है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीबडी वांट्स, हम सबको चाहिए,
हम सब चाहते हैं, लेकिन वो जो बेचारे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको मतलब उठा करके अब वहां पर जो ऑफिसर होते हैं, दे आर नॉट इवन कंसर्न, मतलब उनमें इंसानियत तक नहीं। मैं आपको सीधी बात, यू आर अ फ्रेंड ऑफ आवर सर, मैं आपको दोस्ती में बता रहा हूं सारी दुनिया के लिए कि वो बेचारे जो हैं धक्के खाते हैं इधर से उधर, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस विषय में आपको जरा सोचना पड़ेगा। अतुल साहब, नहीं बिल्कुल सही है, ये मैं वेलकम करता हूं, और मैं भी जहां पर बात करनी है, और जहां तक ये कॉम्पनसेशन की बात है, उनको कल ये वर्ली पर एक कार्यक्रम हुआ जी, ये डिमांड थी कोली लोगों की, मच्छीमारों की, उनके कोस्टल रोड लेके बाकी चीजों के लिए भी ग्रीवेंसेस थी, वो सारी ग्रीवेंसेस कल मुख्यमंत्री जी ने दूर की है, इसलिए कल उनका स्वागत का कार्यक्रम वहां पर कोलीवाड़ा में, वर्ली में हुआ है। और इसी तरह से यहाँ जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के जरूर ये सरकार देखती होगी, और दिस गवर्नमेंट डेफिनेटली विल लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। अतुल जी, आदित्य ठाकरे हैज लेवल्ड सीरियस चार्जेस। He says 400 किलोमीटर जो कंक्रीटाइजेशन है, पूरा कार्टेलाइजेशन है, पूरा सिंडिकेट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, द सीएम इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बोले इट स्टेम्स ऑफ करप्शन। He says the budget is a contractor's budget। सबका आरोप है, कांग्रेस का भी आरोप है, शिवसेना का भी आरोप है, उद्धव सेना का आरोप है, और आम आदमी पार्टी का आरोप है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन बजट, करप्शन स्टडीज, यस, nothing, you're not doing anything for environment, protection of environment। अतुल जी, प्रदीप भाई, ये मराठी में कहावत है, चोराच्या उल्टा बोंबा। आपने तो ये सब किया है, इसलिए अभी आपको लग रहा है हम भी वैसा ही कर रहे हैं। ये चोराच्या उल्टा बोंबा लोग समझ गए हैं, आपने किस तरह से 25 साल चलाए हैं, वो सारी चीजें आज मुंबई के रास्ते, खड्डे, पानी, गटर, ये इसके क्या कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन करते थे, टेंडर, इस तरह के काम हो रहे थे, और आज आप अभी तो कुछ शुरू हुआ नहीं और आपने आरोप करना चालू कर दिया। लोग समझते हैं, लोग सारी चीजें देखने वाले हैं, लोग ने आपके 25 साल भी देखे हैं, और लोग अभी हमारे 6-8 महीने भी हुए हैं वो भी देख रहे हैं। और जिस तरह से, जिसने कहने का मतलब है, जिस गति से काम शुरू हुआ है एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस ने, ये जो सरकार ने एक अपनी प्रेजेंस फील की है, और जिस तरह के तेजी से काम शुरू किया है, और हमने तो जो 2.5 साल सरकार देखी, वाजे की सरकार थी कि वो परमवीर सिंह की सरकार थी कि किसकी सरकार थी, वहां पर एक लोग अंदर जाते थे जी, और जो चाहे आपके अरुणव गोस्वामी, वो उन्होंने चर्चा लगा दी वहां पालघर के इसके ऊपर, तो ये चले गए, इनके घर पे चले गए, इनको डराना, धमकाना, कंगना का घर तोड़ना, फिर उसको नोटी बोलना, और नोटी मतलब कुछ नहीं। ये इस तरह की सरकार लोगों ने देखी है, और अब जब काम कर रहे हैं तो आप वहां पर केंद्र में राहुल गांधी आरोप कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे आदित्य ठाकरे जी आरोप कर रहे हैं। अब ये लोग समझ गए हैं, लोगों को पता है। अतुल जी सुनिए, बजाज साहब जो बार बार आपको बोल रहे, डेवलपमेंट इज योर प्लान, बीजेपी इज ट्राइंग टू सेल डेवलपमेंट, इट इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट इज एवरीबॉडी कैन सी डेवलपमेंट हो रहा है, बट हाउ आर यू गोइंग टू बी, आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, स्कूल एजुकेशन फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फॉर वुमेन फ्री, तो how medical care, medical care, health care, so how are you going to beat that? Because 65% are living in the slums, 65% are poor, downtrodden लोग मुंबई के, कैसे करोगे आप? नहीं, बिल्कुल, हमारे तो हेल्थ के लिए चिंता करने के प्लान ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, 400 क्लिनिक फ्री ऑफ चार्ज, और अभी इसमें लाखों लोगों ने इसका फायदा ले लिया है। जहां तक रास्ते का सवाल है, पोर्ट फ्री मुंबई करने के लिए हमने पैसे एलोकेट कर दिया, और इस तरह का काम होने वाला है, वो बिल्कुल सही है। और हमने जो काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ये आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए, मगर लोगों को मालूम है कि ये जो गरीबों के हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसका स्टार्ट हो गया है काम, रास्ते का काम शुरू हो गया है, और सारी बातें मुंबई करके हित की बातें ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। और तो देखते हैं ये अतुल शाह जी, यहां पर दूसरी चीज जो सामने आती है, 25 बरस तक
25 बरस, एक्चुअली 27 बरस शिवसेना ने बीएमसी चलाई, लेकिन उसमें से 22 बरस आपके साथ थे। मतलब जो लास्ट के 5 साल थे उसमें आपने अपना डिप्टी मेयर नहीं बनाया, आपने कहा भाई आप देखो, आपको जो कुछ करना है करो। लेकिन उसके पहले 22 साल तो आप साथ में थे ना सर, तो उसका जवाब आप क्या देंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। और हम लोग थे, मगर जो की पोस्टिंग हमको कभी नहीं दी जी। और जरूर आज मुंबई करो की युति अच्छी हमारी चल रही थी जी। हमने काम किए, वहां जो कॉरपोरेशन में डोमिनेंस था उनका हमारा जरूर सपोर्ट रहा था। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी खुद के बल पर भारतीय जनता पार्टी अकेली आए जी। और वो जो हम आ रहे हैं अकेले आए, पिछली बार ही आ जाते हैं। अकेले मतलब एकनाथ शिंदे जी के साथ या अलग? अकेले मतलब नहीं, एकनाथ जी शिंदे के साथ ऑफकोर्स हमारी युति कायम है, युति हमारी है तो कायम है, उनके साथ आएंगे, 100% आएंगे। और मैं आपको कह दूं कि लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की अठौले ग्रुप हम 150 सीटें ले आने वाले हैं, ऐसा विश्वास हमारे नेता अमित भाई शाह यहाँ पर आए थे वो भी, और मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी शेलार ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वी विल गेट 150 सीट दिस टाइम इन द कमिंग ensuing Mumbai Corporation election. So Atul Shah ji, are we looking at right now on the screen, you are sitting in between myself, that is RKB, and Advocate Pradeep Nambiar ji. Are we looking at the next mayor of Mumbai? अगले मेयर की तरफ हम देख रहे हैं क्या? मतलब मुंबई में है ना, भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोच कर सब काम करती है जी, और सोच के करेगी जो करना है वो। मतलब अगले मेयर का नाम अतुल शाह होगा या नहीं? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। सवाल नहीं, मैं तो एमएलए से कॉर्पोरेटर बना हूं जी, which is amazing। लोग कॉर्पोरेटर से एमएलए बनते हैं। नहीं, अगर फडणवीस सीएम से डिप्टी सीएम बन सकता है अभी, तो ये क्या है? करेक्ट जी। अच्छा, लेकिन एक आखिरी सवाल सर, चलते चलते, मतलब आप इसको हल्के फुल्के में भी ले सकते हैं, मजाक में भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। Is there a possibility in the near future? I am asking you as a seasoned politician. You have been a politician as long as I've been a journalist. So I think we more or less have the same experience in terms of public life. Atul Shah sahab, is there a possibility कि उद्धव ठाकरे सेना एंड द बीजेपी का गठबंधन दोबारा हो जाए, कि उद्धव ठाकरे सेना और बीजेपी का गठबंधन या अलायंस एक बार फिर हो सकती है क्या? क्या ये पॉसिबिलिटी है अतुल शाह जी? आई एम अ टू स्मॉल मैन टू कमेंट ऑन दिस। देयर यू गो। दिस इज माय लीडरशिप, मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन हाइपोथेटिकल। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वी हैड अ वेरी गुड युति, बट देन the way the MBA experiment was done, people are fed up. Right. People are tired with the government which was given by Uddhav Thackeray. जी, और सी वोटर पोल जो है वो कहता है कि अगर MBA इकट्ठे लड़ती है तो जीत जाएगी हर जगह पे, ऐसा सी वोटर का ओपिनियन पोल बोलता है सर। सी वोटर के तो बहुत सर्वे रॉन्ग आए हैं और उन्होंने कोई मुंबई महानगर पालिका का सर्वे कोई किया नहीं है। वो MBA के आएंगे लोग, वो उन्होंने कहा है, मगर सारी बेसलेस बातें हैं। ये अगली मतलब मुंबई महानगर पालिका का सी वोटर ने कुछ सर्वे किया नहीं है। और मैं कहता हूं हमारी पार्टी के लीडरशिप, हम वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट पीपल, लोगों के जो हमारे कॉर्पोरेटरों ने 80-82 कॉर्पोरेटरों ने जो काम किया है, वो काम के आधार पर लोगों में हम विश्वास जता पाए हैं और हमारी लीडरशिप का जो सपोर्ट है, इसके आधार पर हम मुंबई की जनता को एक अच्छा मुंबई का प्रशासन देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। Thank you so much अतुल शाह साहब, it's been a great pleasure talking to you again after a long time। बहुत सालों के बाद आपसे सामना हुआ एक बार फिर टेलीविजन चैनल के ऊपर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन नाउ में पहली मर्तबा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और आप लोगों को भी मिलके
मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और राजीव जी, यू आर द सेम, आपने मुझे कहा यू आर द सेम, आपकी शैली, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, ये सारा। और प्रदीप, यू ऑलवेज बिन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और आपका भी स्माइलिंग फेस, और इसी स्माइलिंग फेस में जाऊंगा। राइट, थैंक यू सो मच अतुल शाह साहब। वंदे मातरम, वंदे मातरम। That was Mr. Atul Shah of the BJP. Fantastic. Obviously, the BJP very confident. Elated. Of what they're doing. Elated. No, the only thing is, I tell you what, which is fine, but I know that they can't say anything else. कुछ और तो बोल नहीं सकते, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है that we will not allow any exorbitant hike in electricity rates. This is the first time that an official spokesperson of the BJP has actually said that we are keeping a close watch on the situation कि कोई exorbitant hike इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में हम लोग नहीं होने देंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ प्रदीप जी? इसका मतलब बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चारों पार्टीज एकजुट हैं कि बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए भाई, नहीं बढ़ना चाहिए। एंड एक्चुअली in worse circumstances like we saw in 2009 2010 where the power minister Mr. Sunil Tadkare had to intervene. Yes, he had to use his power under the Electricity Act to stay the MERC order. And then he did it because there was public outcry in Mumbai. Maybe they'll have to do something similar. Yeah. I think we have the Congress spokesperson back with us. I think Mr. Raju Vagbare is with us. Mr. Vagbare, very good evening to you, sir. Good evening. Vagbare Sahab, it's a great pleasure to have you back with us. Thank you so much. Same here, sir. Same here, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Mr. Atul Shah of the BJP is very clear that they will not allow any exorbitant hike in electricity tariffs in Mumbai. ऐसा उन्होंने कहा है. Do you think they are serious about it, Mr. Vagbare? No. I don't think BJP is serious about it because the BJP is working hard to get back Adani's money, whatever he has lost, and whatever he has lost, that money they wanted to recover. So not even a single chance, or not even a million years that they will go for it and they will try to get it done. So it is not going to happen. It is their own thing. Their family company, Adani company, is the BJP's family, extended family. So family में कोई ऐसा नहीं करता है कि कंपनी को नुकसान हो जाए. So right, that is as far as the hike in electricity is concerned. And let me tell our viewers that the Congress has been very clear that they will oppose the hike in every way possible. In fact, just the other day, Mr. Soni was with us, Mr. Bharat Soni, he was with us, and later on he talked to Mr. Bhai Jagtap. Bhai Jagtap साहब ने in fact press conference में कहा कि कांग्रेस विल अपोज इट टूथ एंड नेल, हम नहीं होने देंगे साहब। ये ऑफिशियल पोजीशन है कांग्रेस की। ये तो रही जहां तक के बिजली में बढ़ोतरी की बात है। लेकिन आज आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी Mr. Rahul Gandhi's speech in the Lok Sabha, wonderful speech. Of course, I was also happy to see the Prime Minister's speech. But for the first time in a long time, I saw an enthused Congress, a passionate Congress, and a united opposition. मतलब पहली बार देखने को मिला इतने वर्षों के बाद कि भाई सारा विपक्ष इकट्ठा आ गया और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया सरकार पर, especially Mr. Rahul Gandhi. Mr. Vagbare. See, Rahul ji is very serious about it. That is the reason he traveled almost 3,500 kilometers all the way long. And somebody who takes that much pain, that much dedication, that much enthusiasm to build the country and to get people to come out and speak about it. तो अगर उनके पास उन्होंने जो भी किया है वो देश के लिए किया है और उससे पार्टी का फायदा हुआ है कि उन्होंने जो किया उस वजह से आज पार्टी में पूरी तरह से ताकत आ गई है, पार्टी यूनाइटेड हो गई है, पार्टी के हर कार्यकर्ता में जोश आ गया है। तो नेचुरली ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है कि हमारा नेता और हमारे नेता के जो एफर्ट्स है वो आज दिखाई दे रहे हैं पूरे भारत में और वी आर वेरी हैप्पी फॉर इट।
वंडरफुल सर, जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और कांग्रेस को आपको इसका यकीन तक नहीं है, उन्होंने शायराना अंदाज में बहुत सारे क्रिटिसिज्म राहुल गांधी और कांग्रेस में किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहां पर पहुंचने के लिए टेलीविजन या प्रेस के माध्यम से नहीं पहुंचा हूं, कण कण रग रग जन जन में जाके काम करके यहां पर पहुंचा हूं। The kind of response to Rahul Gandhi, how do you see that? He says कांग्रेस के पैर के नीचे जमीन खिसक गए हैं। How do you? We are not able to hear Mr. Wagner. I think he must be getting a call. Yeah, can you hear me? Yeah, can you hear me? Hello? Yes, we can hear you, sir. We can hear Hello? you. We can hear you. Mr. Wagner, we can hear you. And by the way, sir, your screen is perfect. You need not move around. It's absolutely perfect. Gee, we can see you very well. Sir, please go ahead. सी क्या है कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करना जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी सिनेमा में आते थे तो मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन का दिखाई नहीं देते थे। तो प्रधानमंत्री जी का ये काम है कि उसी तरह से आंसर करना। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है कि जितने भी सवाल राहुल जी ने किए संसद के अंदर, तो प्रधानमंत्री की नैतिकता बनती है कि उस सवाल का जवाब पूरे भाषा में देना, पूरे टेक्निकल अंदाज में देना। लेकिन ना प्रधानमंत्री ने महंगाई के ऊपर कुछ भाष्य किया, ना बेरोजगारी के ऊपर कुछ भाष्य किया, ना क्यों कंट्री का विकास या डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसके बारे में किया, ना महंगाई के बारे में किया। तो प्रधानमंत्री को अगर ड्रामा ही करना है, उसके लिए बाकी के चैनल है। संसद का उपयोग जो है वो देश के लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए होना चाहिए। लोगों को, पूरे देश को इस संसद से जवाब मिलने चाहिए, उनको रियलिटी मिलनी चाहिए। और वो रियलिटी कहाँ भी दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा भी नहीं दिखाई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सवालों से भागना और सवालों से भाग के दूसरे चीजों को सामने लेके आना और उसके ऊपर ध्यान भटकाना। लेकिन ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। उनको जो पूछा जाता है कि भाई आप पूना जा रहे हो, तो बोलेंगे नहीं दिल्ली का आंसर देंगे, वो पूना का आंसर ही नहीं देंगे। तो ये उनकी आदत है, उसको क्या कर सकते हैं। जी, लेकिन वाघमरे साहब, जहां तक के बीजेपी का प्रश्न है और सरकार का प्रश्न है, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर उसका शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उससे सरकार का क्या लेना देना है। और अगर मान लीजिए कोई धांधली हुई है, कोई इलीगैलिटी हुई है, तो उसके ऊपर कंप्लेंट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगी। आफ्टर ऑल यू डू हैव 3 मेजर रेगुलेटर्स। You have the Securities and Exchange Board of India, you have the Reserve Bank of India, and you have the Ministry of Corporate Affairs. Now, and most of them, at least 2 of them, have given Mr. Adani a clean chit. Mr. Wagmare. देखिए, इसमें कैसा है कि सेबी की इंस्टीट्यूट पूरी सरकार के हाथ में है। रही बात ईडी सीबीआई, तो वो भी उनके पास ही है। कोऑपरेटिव अफेयर्स के जो मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो तो घर की बात है। तो अदानी जी के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ये हमारे पार्टी की, उनके पार्टी की जो बात है, ये घर की बात है। तो ये घर में कार्रवाई कौन करेगा इनके ऊपर? सवाल ये है कि कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है इनके पास। और दूसरी बात कि ये कोई एक सिंपल कंपनी नहीं है, जो कंपनी को बढ़ाने में पूरी तरह से भाजपा का हाथ रहा हो पहले दिन से। और ये सबको मालूम था कि जिस तरीके से अदानी जी ने मोदी जी को बैकअप किया 2014 में, तो उसके बाद अदानी जी के अच्छे दिन तो आने वाले ही थे और वो अच्छे दिन आ गए। अभी वो बीच में इंडियन बैंक जैसी संस्था आ गई तो बेचारे के अच्छे दिन की जो दिवाली थी वो खत्म हो गई। लेकिन अच्छे दिन तो उनके आने वाले थे ना। आज पूरे दुनिया में सर जो भी रईस आदमी है, जो भी बड़े पैसे वाले आदमी है, जो जिनके पास बहुत दौलत है, if you find that one particular gentleman, everybody has some product. Bill Gates has Windows, Elon Musk has electric and some other products.
आप जो भी नेता या जो भी बिजनेस के नेता को लीजिए, आज उनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। अदानी जी के पास क्या प्रोडक्ट है मालूम है? अदानी जी के पास एक ही प्रोडक्ट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी। वो एक ही प्रोडक्ट ने इतना पैसा कमा दिया है कि आपको वो सीधा 2 नंबर पे आ गए थे। उसके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं ना, जी उन्होंने पैसा कमाया पॉलिसी के ऊपर। वाघमारे जी कौन बनाता है? सरकार बनाती है। जी वाघमारे जी यहाँ पे लेके आती है, सरकार लेके आती है। आपसे छोटी पैसा कौन बनाता है? किसने पैसा बना के दिया? तो सरकार ने पैसा बना के दिया। वाघमारे जी यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात क्या है कि 2019 में जब चुनाव होने वाले थे, उसके पहले 2018 से नवंबर दिसंबर से लेकर के 2019 तक राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और सरकार को अटैक किया राफाल डील पर अटैक किया, और ये पूछा गया कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्राइस और कॉस्ट वगैरह शेयर नहीं करी गई पब्लिक से, और अनिल अंबानी जी को किस प्रकार मेंटेनेंस, पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा चुनाव पे। ये अडानी के ऊपर अभी जो अटैक चल रहा है, आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रभावित करेगा वोटर को राफाल के बनस्पत? वाघमारे जी नहीं, हम कुछ राफेल के लिए जो भी बातें अपने पूरे मीडिया के सामने लेके आए जी, मीडिया ने एक भी बात दिखाई नहीं। मीडिया ने राफेल के जो भी मुद्दे थे हमारे, वो पूरे मुद्दे उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाए नहीं जी। इसके लिए राफेल का मुद्दे का असर नहीं गिरा, और पुलवामा नहीं होता था तो राफेल का मुद्दा काम आता था। लेकिन इन्होंने ना उसकी जेपीसी ली, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इंक्वायरी था, वो जेपीसी का उन्होंने लास्ट तक लिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात राफेल में की कि हम इस तरह के डील का अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वो रूल हमारे पास नहीं है, वो जेपीसी कर सकती है। और इन्होंने जेपीसी के पास राफेल को लेके नहीं गए। तो आपने किसी को जिसके पास पूरे ताकत है उसको दिखाया नहीं कि आपके मरीज का हालत क्या है, और आप फिर बोलोगे नहीं नहीं हम अच्छे हैं। रही बात अडानी की, तो अडानी का मुद्दा लेके हम थोड़ी चुनाव में जा रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से भाजपा और मोदी जी ने आज अडानी कंपनी के लिए अपना भंडार खोल दिया, करोड़ों का पैसा दिया, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इनको दे दिए। आज LIC में उनका भागीदारी हो गया, कल LIC डूब जाएगा, LIC को पटका गिरेगा, तो ये तो सामान्य जन के किस्से से पैसा लेके गए हैं। आज उनका क्या होगा? तो ये जो बात है, ये बात लोगों के समझ में, और लोगों को सब पता है। अदानी जी बोले तो पब्लिक को मालूम है, मोदी जी के फेवरेट ब्लू आई बॉय अदानी साहब। तो ये तो उनको मालूम है कि अदानी के जो इश्यूज है उसके ऊपर, वो इश्यूज के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी कैसे बनाई है उनको मालूम है। और पॉलिसी की वजह से अदानी के पास पैसा आया। अदानी ने कुछ इन्वेंशन तो किया नहीं है जी, एक भी इन्वेंशन नहीं किया है। यहाँ पर वाघमारे साहब मुझे 1989 याद आ रहा है। 1987 में, नवासी बाद में आया, 1987 में जो बोफोर्स डील थी उसके बारे में एक स्वीडिश न्यूज़पेपर थी डैगेट्स न्यूहेटर, वहां पर आया, वहां से वो मामला शुरू हुआ, और उसके बाद आदरणीय सम्माननीय राजीव गांधी जी ने सरकार बनाने से मना कर दिया 1989 में, इसके बावजूद कि द कांग्रेस हैड वन 197 सीट्स, सबसे ज्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बनाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा जहां 400 प्लस हमारी सीटें आई थी, आज 197 आ गई हैं, ऑब्वियसली द मैंडेट इज अगेंस्ट अस। That's what he said, which by the way in my opinion was not true. Mandate was still with the Congress because the Congress had got the maximum number of seats. I wish Mr. Rajiv Gandhi had formed the government at that time, but he didn't. But the opposition at that time had Mr. VP Singh. आज की तारीख में जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनके पास कौन है? आपका वीपी सिंह कौन है सर, ये बताएं। देखिए, वीपी सिंह तो जब चुनाव का टाइम आ जाएगा तो उसमें वीपी सिंह कौन है ये सामने आ जाएगा।
जी। सवाल ये है कि सबको साथ में रहकर पहला 2024 का चुनाव लड़ना है और बीजेपी को पराजित करना है। अभी पराजित करने के बाद तो बीपीसी कोई ना कोई आ ही जाएगा। सीटें किसकी ज्यादा आती है, सब जन ताकत में साथ में कैसे लड़ते हैं, वो लड़ने के बाद कौन से पार्टी को कितने सीटें मिलती है, उसका परिमाण क्या है, उसके ऊपर वो सब ये सबका मिला जुला बीपीसी सामने आ जाएगा। तो उसके लिए अभी सोचने की और विचार करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने को ये सोचना चाहिए कि देश की हालत खराब हो गई है, देश के लोग पूरी तरह से परेशान है, युवा परेशान है, गरीबी के पास पैसा नहीं है, ये सब जग जो है ये सब जग बेजार हो गए हैं। और देश को अगर आगे लेके जाना है तो किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता से दूर करना पड़ेगा और इसीलिए सबको साथ में आना। वाघमारे साहब, राहुल गांधी जी का सब चार्जेस जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल किए, इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस राइज के बारे में बात किए, उन्होंने कहा कि आप जब भी बाहर जाते हो अडानी, अंबानी और अनिल अंबानी को फायदा होता है। तो बहुत सारी चीज उन्होंने कहा कि हमको इनका जवाब नहीं मिला, बट मोदी जी ने उठ के ये जवाब दे दिया कि आपका एलिगेशन सुनेगा कौन। उन्होंने फिर गिनाया, बोले कि पीएम किसान योजना में 11 करोड़ फैमिलीज को फायदा हुआ है, क्या वो आपके एलिगेशंस बिलीव करेगा। उन्होंने कहा हाउसेस हैव बीन प्रोवाइडेड, 3 करोड़ फैमिलीज को हमने हाउसेस दे दिया, क्या वो कांग्रेस के एलिगेशन सुनेगा। उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट्स इतने बनाए, 11 करोड़ टॉयलेट्स बना के दिए गरीबों को, क्या वो लोग आपके एलिगेशंस, कांग्रेस के एलिगेशन सुनेंगे। आयुष्मान भारत में 2 करोड़ लोग फैमिलीज को फायदा हुआ, क्या ये फैमिलीज कांग्रेस के एलिगेशन सुनेगा। गैस फ्री हमने 9 करोड़ फैमिलीज को दे दिए, क्या ये लोग आपके यानी कांग्रेस के एलिगेशंस को सुनेगा। हमने कण कण घर घर क्षण क्षण काम करके बिल्डअप किया, इस देश को बिल्डअप किया, आपके एलिगेशंस, राहुल गांधी के एलिगेशंस कोई नहीं सुनेगा। आप कैसे जवाब देंगे इनके, वाघमारे साहब। सबसे पहली बात, आंकड़ों का बाजार कोई भी मान सकता है। बड़े बड़े आंकड़े लोगों के सर पे या चेहरे पे फेंक के आप अपने आप को जी बड़े बड़े आंकड़े सबके पास फेंक के आप अपने आप को जी सच्चाई से बचा नहीं सकते। जी आप जो भी आंकड़े बोल रहे हो, आंकड़े में दम क्या है। टॉयलेट में आदमी कभी जाएगा कि जिसके पेट में खाना जाएगा और वो खाना जाने के बाद वो टॉयलेट में जा सकता है। तुम पहला खाना ही नहीं दे रहे हो तो टॉयलेट का इस्तेमाल कौन करेगा। इसका जवाब मोदी जी क्या देने वाले। सर उन्होंने बोला 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं सर। अरे सर, अभी तक किसान को पैसा नहीं दिया है। लास्ट टाइम दाल के बारे में उन्होंने जो पूरी स्कीम पूरा देश को बोला था कि आप पल्सेस पैदा करो, लोगों ने, किसानों ने पल्सेस पैदा किए पूरी तरह से। इन्होंने वो खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया। आज अभी जो मित्तल के बारे में बात किया तो आज उनको खरीदने के लिए पैसा कौन देगा। किसान आत्महत्या जो बढ़ गई है, तो अगर किसान को पैसा मिलता है तो किसान की आत्महत्या बढ़ी क्यों, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आज युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का काम बात बोला था प्रधानमंत्री ने। आज कितने 16 करोड़ का युवा को दिया है क्या उन्होंने बेरोजगार। जी इधर है सब पूरे बेरोजगारी से घूम रहे हैं। और कोरोना के अंदर 27 करोड़ पीपल दे वेंट टू बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पाप तो मोदी जी ने किया है, अभी उनको कौन बाहर निकालेगा। आज एमएसएमई के सब जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब बंद हो गए। इतने लोग रास्ते पे आ गए, उनके उद्योग बंद है, उन्होंने बैंक का कर्जा नहीं दिया है, उसके बारे में कौन बात करेगा। तो ये खाली आंकड़े फेंकेंगे। उज्ज्वला योजना के बारे में बात कर रहे थे, सबको गैस दिया, वो गैस एक ही बार आया क्योंकि दूसरी बार गैस बदली करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, ना उनके पास पैसा है। Which is not untrue, by the way. That, by the way, is not untrue, especially where cooking gas cylinders are concerned. Absolutely true, Mr. Waghmare. But coming back to the BMC, in terms of the BJP का thrust clear cut है। वो कहते हैं कि साहब हमने ट्रांस हार्बर लिंक बनाया है, बन रहा है, इस साल में पूरा पूरा हो जाएगा।
कोस्टल रोड पूरी हो जाएगी, 12 मेट्रो लाइन है, कोलाबा से लेकर के बिल्कुल सबर्ब्स तक जो है वो अंडरग्राउंड रेलवे है, और उसके अलावा 400 किलोमीटर कॉन्क्रीटाइज रोड्स हैं विच विल बी कंप्लीटली पॉट होल फ्री रोड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। मेरा ये कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन बीएमसी इलेक्शंस के लिए विल इट बी सक्सेसफुल सर? मिस्टर वाघमोरे, ये थोड़ा भी सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है मुंबई के अंदर रोजगार लोगों के पास है जी, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। तो आपके जो मेट्रो है, आपके जो अंडरग्राउंड पास है, उसमें जाने के लिए पैसा लगता है साहब, जी। और वो पैसा नहीं है लोगों के पास, क्योंकि धंधा नहीं है। तो जी। ये सब जो बातें कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी, मेट्रो की शुरुआत भी कांग्रेस ने की जी, देखिए, बीजेपी ने कुछ नया काम किया नहीं है। 7 सालों की बात भी और जी। टेंडर निकालने का जो कल्पना थी वो भी कांग्रेस की कल्पना थी। जी। तो ये क्या बीजेपी ने कुछ नया लेके नहीं आया है? रही बात मुंबई के विकास की, और जो ये शिवसेना के ऊपर ये जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो इनके साथ पाप के भागीदार शिवसेना के साथ जी। लड्डू खाने के लिए आधा भाजपा उनके साथ में थी 23-24 साल, तो वो लड्डू तो आपने भी खाए। तो जी। आप किस मुंह से शिवसेना के ऊपर टीका टिप्पणी करोगे कि आपने मुंबई की वाट लगाई? तो लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है सर, जैसे जैसे प्रदीप जी बार बार पूछते हैं यहाँ पे लोगों से कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक अपना ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्लान लेकर के आई है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के पास क्या विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए, मुंबई करों के विकास के लिए कोई विकल्प है? डू यू हैव अ डेवलपमेंट प्लान फॉर मुंबई सर? Absolutely. Congress has a better development plan than आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तो कुछ हैसियत रहने वाली नहीं है मुंबई के अंदर। See, महाराष्ट्र में there are lot of political parties are options for people. There are lot of political parties, and already the Maharashtrians and the people who are staying in Maharashtra, though they came from outside of Maharashtra, they are already engaged themselves with the different political parties. There is a lot of option. आम आदमी पार्टी का ना कोई नेता है, ना उनके पास कुछ एजेंडा है। खाली हम फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे करके होने वाला नहीं है। ये पूरे दुनिया का सबसे क्राउडेड शहर है। इसमें ये छोटा दिल्ली जैसा शहर नहीं कि इसमें ये जो बातें करते हैं वो कर पाएंगे। इट इज वेरी ह्यूज थिंग। तो इनके पास कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ये सबसे पहली बात है। और रही बात दूसरी, वी आर कमिंग आउट विद आवर ओन डेवलपमेंट प्लान टू मुंबई बिकॉज we understand Mumbai much better, the same like Shivsena, because एक टाइम हमारे भी 79 कॉर्पोरेटर्स थे, हमारे भी एमएलए ये पूरे मुंबई शहर में ज्यादा थे, तो हमारे पास भी ताकत है। और उसी तरह से मुंबई को किस तरीके से एक अच्छा सिटी बनाया जाए, लोगों को हर चौराहे के ऊपर अच्छा पानी मिले, अच्छा सैनिटेशन मिले, उनकी व्यवस्था कैसे अच्छी हो जाए, उनको रोजगार कैसे हो जाए। खाली क्या है कि मुंबई सुंदर करने का और हम मुंबई को सुंदर करेंगे करके पूरे रोज पेपर में ऐड देके मुंबई सुंदर थोड़ी बनती है। इन्होंने जितने भी ऐड दिए हैं पेपर में, वो ऐड का पैसा अगर मुंबई के काम के लिए वापरते थे तो अच्छा होता था। इतने ऐड इन्होंने पेपर में दिए, तो पेपर में ऐड देने से मुंबई सुंदर थोड़ी बन सकती है। ढकने से इन्होंने क्या किया, G20 आया। जी, one final question from Mr. Nambiar, please. Wagmare Saab, you also alleged last time that this BMC budget is a contractor's budget. There is nothing for the people, there is no employment, people are not going to gain, the poor, जो गोड़ गरीब है उनको कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनका इलेक्शन का फंडिंग होगा। बीएमसी और एकनाथ, बीएमसी में बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। आर यू स्टिल टोटल विद दैट कि दिस बीएमसी बजट इज नॉट फॉर डेवलपमेंट बट कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन फॉर किकबैक्स? कैसे सोचते हैं आप? एब्सोल्युटली, ये बजट जो है इट इज नॉट फॉर अ डेवलपमेंट, दिस बजट इज फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ टू रन द इलेक्शन। इलेक्शन के लिए जो पैसा ये लोग पूरे पानी के जैसा खर्चा करने वाले, मैं आज किसके देता हूँ। आज भाजपा जितना पैसा बीएमसी के लिए खर्चा करेगी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती।
अभी ये इतना पैसा आता कहाँ से पैसा आ रहा है? तो ये जो पैसा आने वाला है, ये पैसा इनके पास इसी तरीके से आता है, उसके लिए इन्होंने ये बजट बनाया है। So how will you combat that, sir? तो आप इतने मनी पावर से आप लड़ेंगे कैसे? आप जो लड़ने वाले हैं वो सत्य की राह पर लड़ेंगे। लोगों को मालूम है कि आज जिन्होंने 50-50 खोखा देके पूरी सरकार को पलटी कर दिया, 50 खोखा जैसे मराठी 50 खोखे एकदम ओके। सो ये इनके नाम के ऊपर वो स्टैम्प बैठ गया है बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने किस तरीके से विश्वासघात से सरकार गिराई है। और महाराष्ट्रीय जनता जो है उनको बाकी सब चलता है, लेकिन आपने उनके पीठ में सुला भोग दिया या आपने किसी के साथ छल कपट कर लिया, वो उनको पसंद नहीं। Right, Mr. Waghmare, great pleasure talking to you, sir. Mr. Raju Waghmare, thank you so much for joining us again. Always a pleasure talking to you. Always a pleasure meeting such an articulate spokesperson. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mr. Waghmare of the Congress Party. Very well spoken. Very calm, very quiet. I hope you were able to hear him. We were having a bit of a problem in the audio. Yeah, very well informed. I mean, and very well when informed. you talk to him, you know a lot of things that are happening. And very realistic. Yes. Bilkul, sir. Right, now let's hear the view of the Aam Aadmi Party. We have the Aam Aadmi Party. Everybody seems to be, either underestimating the Aam Aadmi Party or just waving them off. or ignoring them. मतलब आम आदमी पार्टी के बारे में तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जो भी हो, हर एक को पता है ये क्या है, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। They are going with a surprise. I think they're going to get a surprise. I hope they do. क्योंकि आज की तारीख में भाई जो लोकल इशू हैं, जो असल में इशू हैं, जो वो विषय हैं जो बिल्कुल आम आदमी जो शख्स है, बेचारा गरीब आदमी है, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, वो आज की तारीख में सिर्फ आम आदमी पार्टी उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा। आई थिंक वी हैव मिस्टर संजय बेडिया विद अस। संजय जी नमस्कार। नमस्ते संजय जी, नमस्कार। वंदे मातरम। आरकेबी बोल रहा हूँ सर, नेशन नाउ से। एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी भी मेरे साथ हैं। संजय बेडिया साहब जी, मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है, मुझे जरा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि भारतीय जनता पार्टी का इतना पैशनेट, इतना उत्साहित शख्स आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में है। जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। लेकिन आप ये बताएं सर, आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कि आप आम आदमी पार्टी में क्यों आए, बीजेपी आपने क्यों छोड़ी, वो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आम आदमी पार्टी की। आप ये बताएं कि आपने जो चार्जेस लगाए, जो आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत ही सीरियस हैं, उनके बारे में जरा बताएं सर प्लीज। बजाज भैया और प्रदीप जी मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो हमारी मुंबई की अध्यक्षा है प्रीति जी और प्रदीप हमारे संदीप कटके जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विषय को निकाला है, ये मुंबई की 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता को झंझोर कर रख देगा। बजाज साहब, आज इन्होंने ये जो पुनर्वसन करना था लोगों का मेट्रो 6 के प्रकल्प में, इन्होंने आधे प्रकल्प दूसरे के नाम पर और दूसरे के नाम पर ही नहीं, इससे आगे बढ़कर मैं कहूं तो एक ही आदमी की फोटो 8 टाइम लगाकर वो फ्लैट को बेचा है और ये कम से कम 1000 से 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है जी। मुख्यमंत्री शिंदे जी पहले भी इसी मंत्रालय को देखते थे। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, जब भी वो यही देख रहे थे, आज भी वो देख रहे हैं इसी मंत्रालय को। और इनकी जो प्रमुख है रचना इंदुरकर जी, ऐसी सरकारी अधिकारी है जिसका 10 साल से कोई तबादला ही नहीं होता। करेक्ट। आज तक आपने कोई इतिहास के अंदर बजाज साहब देखा है किसी अधिकारी का प्रमोशन या तबादला नहीं हो? 10 साल से अगर कोई एक सीट पर बैठा है
तो इसका क्या कारण है? जो आज प्रीति दीदी ने, प्रीति ताई ने जो कहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला हम लेकर जनता के सामने आए हैं, लोगों के घर घर जाएंगे इस विषय को लेकर, और इतना ही नहीं, पूनम महाजन के अगल बगल के लोग, पूनम महाजन के अगल बगल के लोग जैसे कि अजय बड़गुज्जर और देवेंद्र के कई सहयोगी, देवेंद्र भाई के कई सहयोगी जी, टर्नर, विजय शुक्ला, सब इस गेम में सक्रिय है। ये बहुत बड़ा करप्शन है जी, और मुंबई करों के साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग है। और जैसे कि आज हमारी अध्यक्षा ने ये विषय को उठाया है, मुझे 100% ये खातरी है कि यह विषय विरोध की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना भी नहीं उठाएगी, क्योंकि वो भी इसमें सम्मिलित है। ये सारे के सारे चोर मौसेरे भाई हैं। इस विषय की जानकारी जितनी हम डीप में जाएंगे तो मुंबई कर दांतों तले अंगुली दबाएंगे भैया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पूरे करप्शन की लिस्ट है और ये कहाँ संजय भेड़िया साहब, आपने कुछ फिगर्स मेंशन किए। एक मिनट संजय भेड़िया जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुझे दिख रहा है वहां पे संदीप काट के साथ थे, प्रीति शर्मा मेनन जी थी, और हमारे मित्र जो हैं, हमारे सुंदर पाठमुख, वो तो सुंदर पाठमुख दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपने रूबेन मास्करेना साहब थे। लेकिन ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं, एंड दैट बाय द वे, जो व्हाट यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ऑफ कोर्स इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके पहले जो फुटेज थी वो हम लोगों के खुद के शो थी, जहां पर जो असली प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग जो हैं, उन बेचारों का अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है। मतलब क्या बताएं उसके बारे में। लेकिन ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, ये फिगर्स कहां से आए हैं? मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट दैट, संजय भेड़िया साहब? नहीं, हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है बजाज साहब, हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। संदीप कटके जी ने आरटीआई से सारी जानकारी निकाली है जी, और हर जानकारी जो हम कह रहे हैं उनके ऑथेंटिक पेपर हमारे पास में है। आप कहें तो कल मैं आपके दफ्तर पे सारे पेपर भिजवा दूंगा जी। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये आदर्श नगर 39, सुभाष नगर, संतोषी माता नगर, भंडारकर वाड़ी, मिलिंद नगर 28-6, मिलिंद नगर 11A, ऐसे कुल 114 जगह पर ये करप्शन हमारे पास में विद एविडेंस सारे पेपर हैं। बजाज साहब और प्रदीप भाई, जिस दिन आप कहेंगे मैं सारे पेपर लेकर खुद आऊंगा आपके पास। संजय भेड़िया जी, हमने देखा कि आपके 7A प्रोजेक्ट, आपके ही सुंदर पाठमुख जी वगैरह वहां पर आंदोलन कर रहे थे चकाला में, वहां के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन हुआ नहीं था। और यही जो ब्यूरोक्रेट्स थे, रचना इंदुरकर थे, उद्धव गुगे थे, ये सब लोग थे कि लोग जो वहां से डिस्प्लेस किया गया, बोले कि 2 महीने में हम लोग आपको वडाला में आपको रहना है, उसके बाद आपको हम लोग चकाला में, अंधेरी में, प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट में आपको रिहैबिलिटेट करेंगे। फिर वो अंधेरी में रिहैबिलिटेट नहीं हो गया, फिर आगे जाके गोरेगांव में प्रॉमिस किया गया, फिर गोरेगांव में 1 में ना होके फिर दूसरे गोरेगांव में दूसरे जगह पे शिफ्ट करेंगे। तो एवरी प्लेस, ये एपिसेंटर में रचना इंदुरकर और उद्धव गुगे ये लोग थे। अभी ये जैसे बजाज साहब ने बार बार उठाया, डेवलपमेंट बीजेपी का एजेंडा है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बट साथ साथ आपको लोगों के पुनर्वसन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन करना उतना ही जरूरी है। द ब्यूरोक्रेसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू कीप पेस विद डेवलपमेंट। ऐसा है कि आप सब जगह तोड़ फोड़ के, सबको बेघर करके, सबको घर के बाहर डाल दिया, सबको ट्रांजिट कैंप में डाल दिया और फिर भूल जाओ उसके बारे में। उसके बाद जैसे आपने कहा, स्कैम एक के बाद एक निकल जाता है कि जो गरीब लोगों के लिए घर था उसको नहीं मिला, दूसरों को भेज दिया है, और इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो गए, इसको रैकेट बना देते। ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसको एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को, इनके इंटेंशंस को भी चेक करेगा, और क्या गरीब लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे इस शहर से बाहर, यानी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन अगर नहीं मिला तो यही होगा कि आप 8-10 साल ट्रांजिट कैंप में रहो।
दुबई में, हाँ 8-10 साल ट्रांजिट कैंप में रहो और आपका घर किसी और को दे दिया, आपका घर किसी और, ये करप्शन को एक नया चीज करप्शन पैदा कर रहा है। डेवलपमेंट एजेंडा है मगर गोड़ गरीब लोगों को तकलीफ होने वाला। संजय बेड़िया जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने किया है। हम लोग उसको बार बार उसको कवर कर रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे, मगर असेंबली में मैटर उठता नहीं है। जैसे बजाज साहब ने पूछा हर व्यक्ति को, ये असेंबली में क्यों नहीं उठता, पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे? जितने शिवसेना है, उद्धव सेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, बीजेपी, nobody is taking up these issues. You are taking up fantastic, but where हमारा मेन मुद्दा है कि गरीबों को घर मिलेगा कि नहीं, और उसके बाद एक के बाद स्कैम। ये स्कैम ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है संजय बेड़िया जी? मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी न तो विधानसभा में न तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर इस विषय को विरोधी पक्ष के कोई भी नेता नहीं रखेंगे, क्योंकि सबके सब इसमें लिप्त हैं। कुल मिलाकर चोर के भाई मौसेरे, जैसे कि मैंने कहा आपको। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस मुद्दे को हमारी बहन प्रीति शर्मा जी के नेतृत्व में हम मुंबई के घर लोगों तक ये विषय को पहुंचाएंगे और हम इस पर जो आंदोलन करना पड़ा वो आंदोलन करेंगे। और ये हमारा वादा है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आंदोलन लेते हैं, वो आंदोलन को हम समाप्त करते हैं, अंत तक लेकर जाते हैं, आंदोलन उठाकर हम पीछे नहीं जाते। तो मेरा आपसे वादा है कि हम बहुत जल्दी इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। एक मिनट संजय बेड़िया जी, जरा सा समझा दें हम लोग अपने दर्शकों को कि वास्तविकता में हम बात किस चीज की कर रहे हैं। बात हम इस बात की कर रहे हैं कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है और उसके अलावा अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें MMRDA इन्वॉल्व है, वहां पर अलग अलग जहां पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस जो होते हैं और प्रोजेक्ट अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलता है सरकार द्वारा। सरकार मुआवजा देती है कि भाई आपका स्ट्रक्चर यहां था या आप यहां रहते थे, घर के बदले आपको घर मिलेगा, स्ट्रक्चर के बदले या तो आपको पैसे मिल जाएंगे या आप कोई और जगह मिल जाएगी, वहां पर आप बना सकते हैं। यहां पर RTI के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा सरकार से ही यह जवाब आया है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मालूम पड़ा है कि 1 साल में वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं था, काम शुरू हो गया, उसके बाद वहीं पर 200 और स्ट्रक्चर बन गए। जो लोग थे वहां पे जो रहते हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, जिनका आधार कार्ड है, जिनका पैन कार्ड है, जिनका वोटर्स ID कार्ड है, वो सब लोग जो रहते हैं, उनके अलावा 500 लोग और आ गए। उनके लिए अलग अलग कॉम्पेंसेशन जो मिली है उसका पैसा जो है वो बांटा गया है। और जैसा प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, जो अभी फुटेज चल रही है, ये बेचारे लोग जो हैं ये 7A के पीड़ित हैं, मेट्रो 7A के। इन्होंने अपने घर छोड़ दिए कि भाई मुंबई का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, हमारा भी विकास हो जाएगा। इनको उठा करके डाल दिया ट्रांजिट कैंप में और अभी तक इनको जो घर मिलने थे वो किसी और को दे दिए। लेकिन अब ये बताएं सर कि क्या अब आप इसमें कोर्ट में जाएंगे या मतलब सिर्फ आंदोलन से तो कुछ होने वाला नहीं है संजय बेड़िया साहब, ये कोर्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। संजय बेड़िया जी बताएं। मैं आपको बजाज जी, मैं आपको एकदम क्लियर कहता हूं कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और हम उसमें ये फाइनल करेंगे कि इस आंदोलन को हम कोर्ट के स्वरूप में आगे ले जाएं या आंदोलन को आगे बढ़ाएं। पर हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम इस आंदोलन का अंत लेकर आएंगे और ये जो गरीब जिनके घर मिलने चाहिए थे, पुनर्वसन होना चाहिए था, जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया है जी, उनको उनका घर वापस दिलाने का वादा हम आम आदमी पार्टी के एज ए कार्यकर्ता हम करते हैं। और ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जी संजय बेड़िया जी, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू नाउ इन द आम आदमी पार्टी। संजय बेड़िया जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू बजाज जी, थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। थैंक यू। Now let's actually I tell you what, before we go, I really want to see what took place in that press conference. Can we have a bit of that press conference on please, with Preeti Sharma Menon, our friend Sandeep Kakade, and of course
working president of the Aam Aadmi Party Mumbai, Ruben Mascarenhas. Pradeep ji, if what the Aam Aadmi Party says is true, and I have no reason to disbelieve them. After all, there is a scam, sir. And we have been always telling that the administration has to keep pace. And you are the with first to development. suspect it. बिल्कुल. At 7A, आपने सवाल पूछा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो घर इनके थे वो पैसा लेकर के किसी और को दे दिया हो. Exactly. And that same thing seems to be coming out to be true. We always so told that the CM and Deputy CM, Yes. Eknath Shinde, Dev Fadnavis, has to see that administration is keeping pace with development. Yes. Because if they lag behind, and nobody is misusing the government processes. exactly, if you lag behind, there's no transparency. Then there's a huge crowd, there's all confusion out there, and in this confusion, there'll be corruption. Let's take a look at Yes. what they said. Let's take a look at that press conference. Can we have that on, please? ऐसे घरों का पूरा प्रूफ है आरटीआई के थ्रू जो पहले सर्वे में नहीं थे, डेमोलिशन के बाद वो पैदा हो गए. इस हद तक फ्रॉड चलता है कि जहां पे एक एजुकेशन संस्था थी और एजुकेशन संस्था को रिहैबिलिटेट कर दिया था, उसी स्थान पे नए 15-20 घर दिखा के उनको भी रूम दे दिए गए. ये सारा स्कैम चलाती है रचना इंदुलकर मैम, जो एमएमआरडीए की सोशल डेवलपमेंट सेल ऑफिसर है, जो एक्चुअली शिंदे डेवलपमेंट सेल होगा, क्योंकि 10 साल से एकनाथ शिंदे साहब एमएमआरडीए के मंत्री पद पे हैं 2014 से. यहाँ पे बस अपात्र इमेजिनरी लोगों को घर मिलते हैं, पात्र लोगों को घर नहीं मिलते हैं. रचना इंदुलकर मैम का टर्म होना चाहिए था 3 साल, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में 5 साल तक हो सकता है. 10 साल से रचना इंदुलकर मैम का ना कोई ट्रांसफर हुआ है, ना कोई प्रमोशन भी हुई है. प्रमोशन भी नाकार देती है क्योंकि यहाँ पे वो खुद को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही हैं. उनके साथ साथ एमएमआरडीए के जो चेयरमैन है श्रीनिवास जी, मेट्रो प्रोजेक्ट की करता धरता जो है अश्विनी भिड़े जी और एकनाथ शिंदे जी, उनके आशीर्वाद से उन्होंने कम से कम मेट्रो प्रकल्पों में 2000 फर्जी कर दिए हैं. अगर उसकी आज मूल वैल्यू 1 करोड़ भी लगाए तो ये 2000 करोड़ का स्कैम मुंबई में हमारे नाक के नीचे एकनाथ शिंदे की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में हो रहा है. आप नागपुर की बात करते हैं एनआईटी स्कैम की, स्कैम तो यहाँ हो रहा है हमारे नीचे. एमएमआरडीए के थ्रू झूठे फर्जी लोगों को घर दिए जा रहे हैं. हमारे पास आरटीआई से पूरा प्रूफ है, मैप में दिखाई दे रहा है कि घर नहीं है. 2 साल बाद वही एजेंसी वैसे ही सर्वे करती है और नए घर वहां पे पहुंच जाते हैं. हम स्पॉट्स पे गए, हमें वहां कोई घर नहीं मिले थे. एड्रेस डुप्लिकेट, जिथे काहीच नव्हतं, स्कूल होतं, तिकडे एक रूम दाखवले आहे, सगळं डुप्लिकेट. असे करून हे आदर्श नगरचा एक सॅम्पल आहे जिथे तिने 25-30 घर वाढवले, 39 घर वाढवले. हा दर प्रकल्प मध्ये एक मेट्रो 6ची आम्ही सगळी मेट्रो, कारण ते मेट्रो 6 आम्हाला भेटला, सगळ्या मेट्रो 6च्या रिहॅबिलिटेशन आम्ही काढले, तर त्यांनी 100-150 घर फ्रॉड दिले आहे. आणि हे एक स्कॅम आहे. आता मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे हा फक्त मेट्रो 6चा स्कॅम आहे. याच्यामध्ये आमच्याकडे अजून एक पेपर्स आहेत ज्याच्यामध्ये एक एज्युकेशन संस्था होती, त्या एज्युकेशन संस्थेला यांनी घरं दिली. म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळ्यांचे फोटो अगर तुम्ही बघितले घरवाल्यांचे फोटो तुम्हाला समान दिसतील. असे 21 रूम जे आहेत, 21 रूम एज्युकेशन संस्थेच्या जागेवाल्यांना फ्लॅट दाखवून लागून दिले. आणि Right, you heard Preeti Sharma Menon over there, and of course Mr. Sandeep Katke. The gentleman speaking in the end was Mr. Sandeep Katke and Preeti Sharma Menon. So Aam Aadmi Party is at least exposing something. I hope the government comes out with a proper reply and takes action against whosoever is responsible. So there's always a fear of totalitarian workout in democracy. Yes. If you have the center with the same government and the state the same government, you will have no challenges how the procedures are going. Yes. Is the system in place? Are the poor and downtrodden's efforts being taken care of? Are their rights and duties being fulfilled? Are their dues being given to them? So you need a balance in the system, and we need to have some teams that create balance in the system. Absolutely, and I tell you what, people are underestimating the Aam Aadmi Party Yes. at their own peril. You can't underestimate it. You can't underestimate these kids. I call them kids. Look at Sandeep Katke, look at Preeti Sharma Menon, look at Ruben Mascarenhas. They're really doing a wonderful job. Enthusiastic. Yes. They're full of enthusiasm. And full of passion. And above all, full of passion and completely honest. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप अपने कमेंट जरूर भेजें. मोदी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, आपको जो भी भेजना हो मैं जरूर पढ़ूंगा यहाँ पे. प्रदीप जी भी जरूर पढ़ेंगे. Please do send your comments in the
in the comment section of the video, and of course we'll be back with you tomorrow. In the meantime, subscribe to the channel and like the video if you think it was worth watching. So that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. कल यहीं पर मिलेंगे और उन विषयों के साथ जिनका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है. That's it. प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.